हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ राजकुमार चौधरी और आपके अपने यूट्यूब चैनल राजकुमार मोटिवेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है पैसा। यानी कि आज के ज़माने में पैसा कमाना तो मुश्किल हो ही गया है। इसके साथ साथ हम लोग जो मेहनत मजदूरी करके जो पैसा इकट्ठा करते हैं किसी काम के लिए, उसको बचाकर या सेव रखना भी बहुत मुश्किल हो गया और ये ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोगों में होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि हम फ्रॉड कॉल या धोखाधड़ी वाले आने वाले फ़ोन कॉल्स या मैसेज से कैसे बच सकते हैं कि हमारा पैसा सेफ रहे। दोस्तों, क्या होता है, पुराने ज़माने में चोर थे जो हमारे घरों में आते थे और लूटते थे, चोरी करते थे और चले जाते थे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कभी कोई बाहर से आता था तो रास्ते में 2 लोग 4 लोग मिलकर उनका पैसा छीन लेते थे। यहाँ तक कि ट्रेन और बसों में भी कुछ नशे की दवा खिला पिला कर लोगों को पैसा लूट लिया जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आजकल सभी लोगों के पास अकाउंट, अपना अपना खाता खुल गया है और सब लोग कहीं से चलते हैं तो अपना सारा पैसा अकाउंट में डाल के चलते हैं। तो ऐसे तो पैसा नहीं जाता है। लेकिन वो जो शातिर चोर पहले जो चोरी करते थे, आजकल वही शातिर चोर साइबर क्राइम का रूप लेकर आज भी हमारे पैसों पर डाका डाल देते हैं और हमारा पैसा ले लेते हैं। दोस्तों, आइए आज हम आपको समझाते हैं कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए। फ़ोन कॉल से फर्जी मैसेज जो आपको लालच देकर जो आपका पैसा लूट ले जाते हैं। आइए आज हम कुछ बात करते हैं कि आपका पैसा कहीं न जाने पाए, सेफ बच जाए। साइबर क्राइम दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, तो आइए हम बारी बारी से देखते हैं। दोस्तों, नंबर 1 है आपके आधार कार्ड से। दोस्तों, हाँ, आपने सही सुना, आपके आधार कार्ड से भी बहुत साइबर क्राइम होता है। कुछ लोग गांव-गांव में आते हैं और आपकी कॉलोनी आई है या आपका कोई स्कीम आया है या आपका पैसा खाते में आने वाला है या कोई न कोई बहाने बताकर, ज़्यादातर गांव के बुजुर्ग लोग या जो अनपढ़ लोग हैं या लेडीज़ लोग जो इसके बारे में कम जानते हैं, उन लोगों को फंसा लेते हैं और उनका अंगूठा लगाकर उनका पैसा निकाल लेते हैं और चले जाते हैं। ये बाद में जब पता चलता है तो बाद में बैंक भी उनका पैसा नहीं वापस कर सकती, क्योंकि वो आपके अंगूठा लगाने पर निकाल के लेके गए थे। नंबर 2 दोस्तों, एटीएम से। जी हाँ, एटीएम से बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम होता है। दोस्तों, ये कैसे होता है, आपके पास फ़ोन आता है कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आपका एटीएम पिन चाहिए, आपका एटीएम नंबर चाहिए, नहीं आपका एटीएम बंद हो जाएगा, आपका खाता बंद हो जाएगा, आपका ऐसा वैसा, मतलब कुछ ना कुछ बहाने बताकर आपसे एटीएम कार्ड का नंबर ले लेते हैं और आपसे पिन ले लेते हैं और आपका पैसा लूट ले जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको दोस्तों, अपना एटीएम पिन या एटीएम नंबर किसी को नहीं बताना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। यहाँ तक कि अपने करीबी को भी नहीं बताना चाहिए, नहीं वो भी आपके साथ साइबर क्राइम कर सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा, आप बैंक जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि बैंक से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जाती जो आपको फ़ोन कॉल्स के द्वारा देनी पड़े। इसलिए आप लोग प्लीज़, अगर कोई फ़ोन करता है आपको आपके एटीएम नंबर के लिए या पिन के लिए, तो आप उसको अवॉइड कीजिए। नंबर 3 पे क्या होता है दोस्तों, आपका पैसा ले लेते हैं, आपको लॉटरी का लालच देकर। वो लोग फ़ोन करते हैं कि आपकी 5 लाख 10 लाख की लॉटरी निकली है और आप लोग क्या करते हैं, उनके लॉटरी के लालच में उन लोगों के अकाउंट पे 10,000 5,000 पे कर देते हैं। उसके बाद अगले दिन से वो लोग ना आपका फ़ोन उठाते हैं और ना ही आपकी लॉटरी आती है, आपका वो पैसा ऐसे ही चला जाता है। दोस्तों, ऐसा ही वाक़या एक बार मेरे दोस्त के साथ
उसकी बहन की शादी थी और उसके अकाउंट में समथिंग 1.5 से 2 लाख रुपए थे। सडनली एक दिन फ़ोन आया और उसने कहा कि हम बैंक से बोल रहे हैं, अपने ATM का नंबर दे दीजिए और उसका पिन बता दीजिए 4 अंकों का। और वो लड़का नहीं था मेरा दोस्त, उसके घर में उसकी माता थी और उसकी बहन थी जो अनपढ़ थी, कम समझदार थी। उन्होंने ATM का नंबर बता दिया और पिन बता दिया और थोड़ी देर बाद उनका अकाउंट पूरा खाली। बाद में जब पता चला तो कुछ नहीं हो सकता, पैसा तो चला गया। और दोस्तों, नंबर 4 पे होता है फ़ोन से। जी हाँ, आजकल सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम आपके फ़ोन से हो रहा है। फ़ोन से कैसे होता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, आप ये जो गूगल पे, फ़ोनपे, ATM, पेटीएम चलाते हैं, इससे क्या होता है, उन लोगों को पता चलता है कि इस नंबर पे फ़ोनपे, इस नंबर पे गूगल पे, इस नंबर पे फ़ोनपे, इस नंबर पे पेटीएम चल रहा है। तो आप लोगों को फ़ोन करते हैं, सर आपका इतना पैसा आपके ATM पे डाला गया है, आप निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने नंबर से इतना पैसा पे करना पड़ेगा। तो आपको ऐसे धोखाधड़ी से आपका पैसे ऐसे ऐसे लूट ले जाते हैं। तो दोस्तों, आप इन सब चीज़ों से बहुत ध्यान दीजिए। और हाँ, सबसे ज़्यादा पैसा लूटते हैं आजकल ये जो झूठे मूठे बीमा कंपनियों वाले। ये भी आपको झूठा मूठा पढ़ा देते हैं एजेंट लोग और कहते हैं 1 साल में 2 साल में आपको 5 गुना, 10 गुना, 2 गुना, 4 गुना मिलेगा। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसा कि आपने अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, पल्स में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जमा है और किसी का ब्याज नहीं, मूर धन भी नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो फ्रॉड, कंपनी फ्रॉड है। इसलिए दोस्तों, आप ऐसे फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िए और अपने पैसा सेफ रखने के लिए आप किसी को अपना ATM नंबर, अपना आधार नंबर या किसी के कहने पे आप अंगूठा मत लगाइए। और अगर कोई आपको लॉटरी का लालच देता है, फ़ोन करता है, तो आप उनसे बात मत कीजिए, उन फ़ोन को सुन लीजिए, अवॉइड कर दीजिए, भूल जाइए। और बीमा कंपनियों में आप पैसा जमा करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले आप अच्छी तरह से जानकारी कर लीजिए, ये बीमा कंपनी सही है या गलत है, ये देगी पैसा या नहीं देगी। तो क्या होता है दोस्तों, अगर आप जानकारी कर लेते हैं तो आपका जो पैसा, जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, वो आपका सेव रहेगा। वो पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। आप उसको उस काम में लगा सकते हैं जिस काम के लिए आपने वो पैसा कमाया है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर ऐसी ही जानकारी आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में नीचे बता सकते हैं कि हाँ, हमको इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे आपको उसके बारे में जानकारी देने की। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के निशान में दबाइए, ताकि आने वाले टाइम पे अगर कोई भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।